हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं एक नए अध्याय के बारे में, और वो है आपका लेसन 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि क्या होती है केमिकल बॉन्डिंग, क्या होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। यहाँ से अपन से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं और आगे भी अपने ये काम आने वाला है, तो ध्यान से आप लोग उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब बात करते हैं अपन सबसे पहला टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, और जो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन। अब देखो भाई, रासायनिक आबंधन की बात करें तो देखो, रासायनिक आबंधन के अंदर अपन एक वर्ड पढ़ते हैं, और वो है रासायनिक आबंध, या इसी को बोलते हैं रासायनिक बंध। बात एक ही है, चाहे बंध बोलो चाहे आबंध बोलो, बात एक ही है। अब बात आती है कि सर ये रासायनिक आबंधन या रासायनिक आबंध या बंध होता क्या है। तो देखो, आप लोगों को ये पता है अच्छे से कि जब कोई दो परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं, जब कोई दो परमाणु अणु निर्माण करने के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं, तो उनके मध्य आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। जब कोई भी दो परमाणु अणु निर्माण करने के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं, तो क्या होगा, तो उनके मध्य आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, और उसी आकर्षण बल को अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक आबंध या रासायनिक बंध कहते हैं। यानी कि कोई भी दो परमाणु जब अणु निर्माण के लिए एक दूसरे के नजदीक आते हैं ना, तो उस समय उन दोनों परमाणुओं के बीच उत्पन्न जो आकर्षण बल होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बंध कहते हैं या रासायनिक आबंध कहते हैं। ठीक है ना। तो एक सिंपल सी बात आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर एक सामान्य सा उदाहरण कि एक हाइड्रोजन परमाणु है और ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है, आपस में एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, ये नजदीक आ रहे हैं। H2 अणु निर्माण करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे के ये नजदीक आ रहे हैं। जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इन दोनों के मध्य क्या उत्पन्न होगा, आकर्षण बल उत्पन्न होगा, और उसी आकर्षण बल को अपन एक लाइन से यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं। ये लाइन क्या है, ये लाइन है आपकी रासायनिक बंध। क्या है ये, रासायनिक बंध है। ठीक है ना। तो एक सिंपल सी बात आप लोग जानते हैं कि इसको अपन इस प्रकार से लाइनों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कभी एक लाइन लगाते हैं, कभी दो लाइन लगाते हैं, कभी तीन लगाते हैं। क्या होता है इसका मतलब, उस चीज को अपन समझेंगे, पर अभी आप लोग ध्यान से सुने। क्या बोला मैंने आप लोगों से कि कोई भी दो परमाणु जब अणु निर्माण करने के लिए एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो उनके मध्य आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, और इसी आकर्षण बल को अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं या रासायनिक बंध कहते हैं। आ जाएगा समझ में। अब सुनो, सबसे पहले तो अपन इसकी परिभाषा यहां पर लिख लेते हैं कि क्या होता है रासायनिक आबंध। ठीक है। तो किसी अणु में, किसी अणु में दो परमाणु, किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित, किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल, आकर्षण बल को ही रासायनिक आबंध या बंध कहते हैं। अर्थात
जब कोई दो परमाणु, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जब कोई दो या दो से अधिक परमाणु अणु निर्माण के लिए नजदीक आते हैं या निकट आते हैं, बोल सकते हो आप लोग, नजदीक आते हैं, तो उनके मध्य आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। इस आकर्षण बल को ही रासायनिक आबंध या रासायनिक बंध कहा जाता है। ठीक है, तो ये था रासायनिक आबंध की परिभाषा जो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है। अब सुनो भाई ध्यान से, कोई भी परमाणु जब एक दूसरे के निकट आते हैं, उनके मध्य आकर्षण बल उत्पन्न हुआ। इस आकर्षण बल के कारण क्या हुआ, वहां पर बंध का निर्माण हुआ, और उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, रासायनिक बंध बोल रहे हैं। अब कोई भी दो परमाणुओं के निकट आने पर उनके मध्य आकर्षण बल कैसे उत्पन्न हुआ, बंध का निर्माण कैसे हुआ, कौन से प्रकार का बंध बना, इस चीज को समझाने के लिए समय समय पर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। यानी कि रासायनिक आबंधन की प्रक्रिया को समझाने के लिए समय समय पर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, और उन्हीं सिद्धांतों को एक एक करके आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है ना, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे यहां पर कि रासायनिक आबंधन की प्रक्रिया, रासायनिक आबंधन की प्रक्रिया को समझाने के लिए, समय समय पर अनेक सिद्धांत दिए गए जो निम्न प्रकार है। अब इन्हीं सिद्धांतों को अपन यहां विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है रासायनिक आबंधन की लुईस कोसेल अवधारणा, यानी कि आप लोग उसको बोल सकते हैं लुईस कोसेल सिद्धांत, लुईस कोसेल सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत दिया गया था भाई, पहला हो गया। दूसरा सिद्धांत की बात करें तो दूसरा सिद्धांत दिया गया था आपका संयोजकता कक्ष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, शॉर्ट में बोलते हैं VSEPR,
वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, इसके बाद अगला सिद्धांत दिया गया था संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, शॉर्ट में बोलते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद चौथा दिया था अणु कक्षक सिद्धांत, और इसको बोलते हैं एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके रासायनिक आबंधन की प्रक्रिया को समझाने के लिए कुल 4 सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं, और इन 4 सिद्धांतों के अंदर सबसे पहला नाम आता है लुईस कोसेल सिद्धांत का। उसके बाद सेकंड नाम आता है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR का नाम आता है। थर्ड नाम आता है संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको शॉर्ट में VBT बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद आता है अणुकक्षक सिद्धांत। अणुकक्षक सिद्धांत को बोलते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। तो इन 4 सिद्धांतों के द्वारा किस प्रकार से रासायनिक आबंध बनेंगे, किस प्रकार से एक दूसरे के समीप परमाणु आएंगे, किस प्रकार से उनके मध्य रासायनिक बंध का निर्माण होगा, इन सब प्रक्रियाओं को कौन समझाएगा? ये 4 सिद्धांत समझाएंगे, और इन्हीं चारों सिद्धांतों को बहुत विस्तार पूर्वक इस अध्याय के अंदर अपन को पढ़ना है। ठीक है ना? तो एक एक करके अपन इनकी शुरुआत यहाँ पर करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों ने यहाँ तक की चीजें जो है इसको अच्छे से समझ ली होगी। अब अपन एक एक करके इन सिद्धांतों को यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान से आप लोग इसको समझने का यहाँ पर प्रयास करें, साथ के साथ नोट जरूर करते रहें इनको। ठीक है, चलो। तो रासायनिक आबंधन के अंदर पहला सिद्धांत मैंने आपको कौन सा बताया है? कोसेल लुईस सिद्धांत या लुईस कोसेल सिद्धांत। इसी के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। क्या होता है ये सिद्धांत, किस प्रकार से ये अणु के अंदर परमाणुओं के मध्य रासायनिक बंध निर्माण की बात ये करते हैं। तो देखिए, रासायनिक आबंधन की लुईस कोसेल अवधारणा, लुईस कोसेल अवधारणा, इनको आगे पीछे आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोसेल लुईस भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अवधारणा यानी ये पहला सिद्धांत है, इसके बारे में अपन विस्तार से यहां पर बात करने वाले हैं। रासायनिक आबंधन की कोसेल लुईस अवधारणा। ठीक है, अब देखो भाई, इन्होंने 1916 में रासायनिक आबंधन की व्याख्या करने के लिए यह अवधारणा दी, और ये उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी। ठीक है, ध्यान से सुनो। यह अवधारणा 1916 में रासायनिक आबंधन की व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित की गई। किसने दी थी? और एक तो थे लुईस और एक थे कोसेल। तो यह अवधारणा 1916 में रासायनिक आबंधन की व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित की गई। यह उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी। तो ध्यान रखेंगे, ये उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बताया गया है? तो देखो,
इसके अनुसार लुईस ने परमाणुओं को एक धन आवेशित धनावेशित अस्थि और ध्यान रखेंगे धनावेशित अस्थि का मतलब होता है नाभिक एवं आंतरिक इलेक्ट्रॉन तथा बाह्य कक्षकों के रूप में निरूपित किया। यानी कि ये बोलते हैं कि कोई भी परमाणु जो होता है ना, ध्यान से आप लोग इस चीज को देखो, इन्होंने क्या माना, कोई भी परमाणु जो होता है वो क्या होता है, कोई भी परमाणु जो होता है उस परमाणु को ये बोलते हैं कि इसमें एक तो होता है कौन, धनावेशित अस्थि होती है, और एक होता है कौन, बाह्य कक्षक। इन दो में इसको विभाजित किया। कैसे भाई, तो देखो ये बोलते हैं कि यहां पर जो परमाणु होता है, इस परमाणु में, जैसे मैं परमाणु की संरचना यहां पर बनाऊं तो आप लोगों को पता है इस प्रकार से यहां पर परमाणु की संरचना होती है, बाह्यतम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, अंदर वाले कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब ये क्या बोलते हैं कि एक तो नाभिक और ये अंदर वाले कोष, यदि इन सभी को मिला दिया जाए तो ये चीज तो क्या हो गई, धनावेशित अस्थि हो गई, और जो एक बाह्यतम कक्षक हो गया, ठीक है ना। तो दो भागों में इसको बांटा है इन्होंने परमाणु को, एक तो है धनावेशित अस्थि और एक बाह्यतम कक्षक। इन दो भागों में क्या बांटा है इन्होंने, परमाणुओं को विभाजित किया है, ठीक है ना। अब आगे क्या बोलते हैं, ये आगे बोलते हैं कि बाह्यतम कक्षकों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी बाह्यतम कक्षकों में निरूपित किया, तथा बाह्य कक्षकों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। बाह्यतम कक्षकों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। और ध्यान रखें आगे ये क्या बोलते हैं कि ये 8 इलेक्ट्रॉन घन के कोनों पर विन्यासित होते हैं, घन के कोनों पर विन्यासित होते हैं, घन के कोनों पर विन्यासित होते हैं, जो केंद्रीय अस्थि को चारों तरफ से घेरे रहते हैं, जो केंद्रीय अस्थि को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। अब सुनो ध्यान से, इस चीज को बहुत अच्छे से मैं समझा देता हूं आप लोगों को। देखो, रासायनिक आबंधन की लुईस कोसेल अवधारणा जो है, ये 1916 में रासायनिक आबंधन की व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित की गई थी। उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर यह आधारित है। इसमें लुईस क्या बोलते हैं, लुईस बोलते हैं कि परमाणु जो है ना, इसमें एक तो होती है धनावेशित अस्थि और एक होते हैं बाह्यतम कक्षक।
उसके बाद ये बोलते हैं कि बाह्यतम कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, ठीक है। और ये 8 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कैसे होंगे? तो इन्होंने ये बताया है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना यहाँ पर, ये 8 इलेक्ट्रॉन एक घन के 8 कोनों पर विन्यासित होंगे। जैसे बात करता हूं मैं, यहां पर मैंने एक छोटा सा घन बनाया है यहां पर इस तरह से, ये देखो एक छोटा सा घन मैंने आप लोगों के सामने यहां पर बना दिया है। अब देखो यहां पर ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जैसे ये कोई घन है, तो इस घन में जो 8 कोने होते हैं ना, इन 8 कोनों पर तो कौन है? बाह्यतम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो 8 इलेक्ट्रॉन इसके कोनों पर विन्यासित होते हैं। और बोलते हैं ये कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ये केंद्रीय अस्थि को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। यानी बीच में होगी क्या? केंद्रीय अस्थि। बीच में तो कौन है? ये है केंद्रीय अस्थि, जिसको अपन धनावेशित अस्थि भी बोल रहे हैं। ये तो है केंद्रीय अस्थि, और ये जो कोनों पर स्थित है ये कौन है? ये है बाह्य कक्षकों के इलेक्ट्रॉन। बाह्य कक्षकों के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं कि भाई बाह्यतम कक्षक में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो घन के 8 कोनों पर विन्यासित होते हैं, और केंद्रीय अस्थि को ये चारों तरफ से क्या करते हैं? घेरे रहते हैं। और इस प्रकार की संरचना होती किसकी? परमाणु की। ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं लुईस कोसेल अवधारणा के अंदर लुईस, ठीक है ना। तो ये थी रासायनिक आबंधन की लुईस कोसेल अवधारणा, जिसके द्वारा अपन ने यहां पर ये चीज पढ़ ली है कि किस प्रकार से परमाणु की संरचना यहां पर देखने को मिलती है। अब और भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, तो इन बातों के बारे में चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो यहां तक की चीजें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।